सदस्य देशों के दबाव के आगे झुकते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोना महामारी को रोकने में अपनी भूमिका की स्वतंत्र जांच के लिए तैयार हो गया है। भारत सहित दुनिया के करीब 120 देशों ने WHO के साथ ही चीन की घेराबंदी शुरू की थी। यूरोपीय यूनियन के नेतृत्व में इन देशों की तरफ से WHO की भूमिका की जांच और वायरस के स्रोत का पता लगाने की मांग को लेकर WHO की प्रमुख संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया था। इस महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। वहीं 3 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। सोमवार को शुरू हुई WHO की निर्णय लेने वाली संस्था की 2 दिवसीय 73वीं बैठक में WHO प्रमुख टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने एक रिपोर्ट की तरफ संकेत करते हुए कहा वो कोविड-19 से निपटने में संगठन की भूमिका की जल्द से जल्द स्वतंत्र जांच शुरू करेंगे। इस महामारी को लेकर WHO की भूमिका की जांच करने वाली निगरानी और सलाहकार निकाय की पहली रिपोर्ट सोमवार को प्रकाशित हुई। 11 पन्नों की रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या WHO ने दुनिया को कोविड-19 के प्रकोपों के प्रति सही समय पर सचेत किया था और क्या सदस्य देशों को यात्रा सलाह प्रदान करने में WHO की भूमिका के आकलन करने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की 2 दिवसीय बैठक में कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच की मांग की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार इसकी जांच की मांग करते रहे कि चीन के वुहान शहर में ये वायरस कैसे पैदा हुआ और उसके बाद चीन ने उसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद भी रोक दी थी। WHO की बैठक में 27 देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन की तरफ से मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका कई देशों ने समर्थन किया। इससे पहले WHO बैठक की शुरुआत करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि WHO की जरूरत अपरिहार्य है और इसे बदला नहीं जा सकता। कोविड-19 महामारी से प्रभावित देशों को मदद पहुंचाने के लिए इसके संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कई देशों ने कोविड-19 पर WHO के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया और एक दूसरे के विरोधी कदम उठाए, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मसौदे का समर्थन करने वालों में भारत के साथ बांग्लादेश, भूटान, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, ब्रिटेन, यूक्रेन, मलेशिया सहित 120 देश शामिल हैं। जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको, मालदीव ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से इसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं, जो लगातार कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चीन और WHO को जिम्मेदार ठहराता रहा। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को भी WHO में शामिल करने पर जोर दे रहा है, जिसका चीन विरोध करता है। प्रस्ताव में कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और पारिस्थितिक तथ्यों की जांच की मांग की गई। इसमें कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई से भविष्य में इन घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और शोध कार्यों में मदद मिलेगी। हालांकि प्रस्ताव में चीन के नाम का उल्लेख नहीं है, जिसके वुहान शहर से पिछले साल दिसंबर के अंत में ये महामारी सामने आई और उसके बाद दुनिया के करीब 200 देशों में फैल गई। कोविड-19 से निपटने के लिए WHO के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों की चरणबद्ध तरीके से निष्पक्ष, स्वतंत्र और वृहद मूल्यांकन के लिए मंत्रणा की मांग की गई थी, जिसके आगे झुकते हुए घेब्रेयेसस ने जांच कराने का वादा किया। WHO की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि मध्यवर्ती संगठनों की संभावित भूमिका की भी जाँच की जानी चाहिए। इसमें कहा गया इस तरह की कार्रवाई से भविष्य में इस तरह की घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और शोध कार्यों में मदद मिलेगी। WHO के प्रमुख टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने कहा, जितनी जल्दी संभव होगा कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक संगठन की भूमिका की स्वतंत्र जांच शुरू की जाएगी और चीन भी उसका समर्थन करेगा। WHO की बैठक में घेब्रेयेसस ने दुनिया के स्वास्थ्य मंत्रियों और अन्य नेताओं के सामने ये वादा किया। उन्होंने कहा कि सभी देशों और संगठनों को इस महामारी से सबक मिला है और सभी को अपनी अपनी भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए। WHO भी जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध है। WHO की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने देश का बचाव किया। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए किसी भी प्रस्ताव का अब तक विरोध करने वाला चीन ने दबाव के आगे झुकते हुए यूरोपीय यूनियन द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन किया। WHO को संबोधित करते हुए चिनफिंग ने इन आरोपों को भी खारिज किया कि उनके देश ने इस बीमारी को गोपनीय रखा और उससे जुड़ी जानकारी दुनिया से छिपाई। उन्होंने कहा कि चीन ने इस महामारी से संबंधित सभी जानकारी समय पर WHO और अन्य देशों को दी थी। हमने बिना किसी भेदभाव के दुनिया के देशों के साथ इस महामारी को रोकने और उसके उपचार से संबंधित जानकारी भी साझा की। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी प्रस्ताव के समर्थन की बात कही। जिनेवा में शुरू हुई विश्व स्वास्थ्य सभा की 73वीं बैठक में भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, हमने अच्छा किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमने कोविड-19 महामारी को बहुत गंभीरता से लिया है। राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर हमने महामारी से लड़ने में पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले लोगों पर निगरानी रखने के साथ ही भारत ने सही समय पर सभी जरूरी कदम उठाए। सही समय पर विदेश में फंसे लोगों को निकाला गया, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया गया,
20 लाख से ज़्यादा मानव संसाधन तैयार किए गए। महामारी के खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी भी सीख रहे हैं और आने वाले महीनों में हम और बेहतर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।